हेलो। Good afternoon to all of you. Myself Ashok Rajankar, Vocational Instructor Turner Trade, NSTI Mumbai. Today's topic is limit gauges. आज हम लोग देखने वाले हैं कि लिमिट गेजेस क्या है और उसमें कौन से गेजेस है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेते हैं, लिमिट गेजेस के बारे में। जब नंबर ऑफ आइडेंटिकल कंपोनेंट्स हमें मास प्रोडक्शन में चेक करना होता है, उस समय उस कंपोनेंट का एक्चुअल साइज मेजरिंग करने की जरूरत नहीं होती है, जो कि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ले सकते हैं। ऐसे समय हम लिमिट गेजेस का उपयोग करते हैं, जो कि उस कंपोनेंट का लिमिट ऑफ टॉलरेंस चेक करने के लिए उपयोग में आता है। अभी आप लोगों ने मास प्रोडक्शन देखा होगा कि वहां पे एक ही प्रकार के आइडेंटिकल पीस बनते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो कि हमारे को जो कि उसका समय 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 2 मिनट्स इस तरीके से होता है। मतलब एक जॉब बनने के लिए कम से कम समय वहां पर लगता है, और जब वो जॉब फटाफट फटाफट बनने के लिए रेडी होकर निकलते हैं, उस समय हमारे पास इतना समय नहीं होता कि उसको हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक कर सके। तो ऐसे समय हम लोग लिमिट गेजेस का उपयोग करते हैं। तो जो लिमिट गेजेस है, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जो जॉब है, जॉब का जो डायमेंशन, जॉब पर जो डायमेंशन दिया है, उसका लिमिट ऑफ टॉलरेंस चेक कर रहे हैं, न कि मेजर कर रहे हैं। अब टॉलरेंस क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट एंड लो लिमिट। लो हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है, उसको क्या बोला जाता है हम लोग, टॉलरेंस। तो वो टॉलरेंस जो है वो गेजेस में दिया हुआ है और हम लोग उसका लिमिट चेक कर रहे हैं। यह गेजेस को इजीली इसीलिए गेजेस के द्वारा हम एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन कर सकते हैं। देखो, जैसे हम लोग गेजेस या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब हम लोग काम करते हैं, उस समय हम लोग उसका इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन प्रकार बनाकर का ग्राफ तैयार करते हैं। उस समय जब हम लोग लिमिट गेजेस के द्वारा इंस्पेक्शन करते हैं, तो उस समय हम लोग एट्रीब्यूट, जो लिमिट गेज से इंस्पेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन। और जो हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक करते हैं, अपना मेजर करते हैं जॉब को, उसको बोलते हैं वेरिएबल इंस्पेक्शन। तो जब ये ज्यादातर जो मास प्रोडक्शन या क्वालिटी कंट्रोल है, उस समय ये ग्राफ वगैरह बनाया जाता है एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन का। तो इसलिए इसके द्वारा किया गया जो इंस्पेक्शन है, उसका जो कॉस्ट है कम होता है। अब कॉस्ट कम क्यों होता है? क्योंकि आपको इंडस्ट्री में पता है कि समय की क्या मांग होती है, कम से कम मतलब जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपका बढ़ना चाहिए, यानी हर जो उसमें लगने वाला समय है वो कम लगना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए जो इसका जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम होता है। उसके मतलब जो अनस्किल्ड वर्कर भी इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई नया का नया वहाँ पर जो आपका ये वर्कर आता है, वो भी वर्कर आसानी से उस गेज का उपयोग वहाँ पर कर सकता है। उसमें सिर्फ देखना क्या होता है कि आपका जो जॉब है वो ओके है या नॉट ओके है, इसी चीज को देखता है और वो उसको सेग्रीगेट कर सकता है, अलग अलग कर सकता है। इसके द्वारा हमें जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलता है। रिजल्ट अच्छा मिलने का कारण वही है कि हम सिर्फ इसमें आपको मेजरमेंट तो लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चेक करना है जॉब ओके है या नॉट ओके है। इसलिए इसके जो रिजल्ट है हमको अच्छा मिलता है। इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, तो डाटा जो है वो अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं। यदि 100 जॉब आप चेक कर रहे हो इसके द्वारा, तो 100 में से यदि 95 ओके है और 5 नॉट ओके है, तो आप इजीली पता कर सकते बता सकते हो कि 95 ओके और जो 5 है नॉट ओके। यानी इसमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये इसमें इतना मेजर मेजर अपना जो डायमेंशन है इसमें इतना है या इतना है, ऐसा कोई बताने का जरूरत नहीं होता है। यदि उसको अंडर साइज है तो उसको हम लोग रिवर्क कर सकते हैं, यदि वो ओवर साइज है तो उसको सीधा सीधा हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। अब इन कारणों के कारण जो इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं,
और जो इन लिमिट गेजेस के कारण हमारे को जॉब में अच्छा इंटरचेंजेबिलिटी भी मिलती है। यह गेजेस को हम लोग इजीली हैंडलिंग कर सकते हैं। इसे इस तरीके से बनाया जाता है कि इसमें जो वियर आउट ना हो, इसमें कोरोजन ना लगे। वियर आउट क्या है कि जब हम लोग जॉब को लिमिट गेजेस को जॉब के साथ यूज करते हैं, तो बार बार उसको यूज करने से उसमें जो है आपका जो गेजेस है उसमें क्या हो सकता है कि वियर आउट, उसका जो वियर आउट हो सकता है, या फिर उसको इस तरीके से बनाया जाता है हम लोग कि उसको कोरोजन ना लगे। और दूसरी बात, इसको जो टेम्परेचर ऑफ एक्सपांशन भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग इसको अलग अलग टेम्परेचर्स में उपयोग में लाते हैं। जैसे जब मशीन पे आप इसको मशीन पे जब इसको यूज करते हो गेजेस को, उस समय आपका जो जॉब है बाहर निकलता है, वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तब आप लिमिट गेजेस का उपयोग जब कर रहे वहाँ पे करते रहते हो, तो उसके कारण जो आपका गेज है उसका टेम्परेचर आपका बढ़ना नहीं चाहिए, या आप कम टेम्परेचर पे काम कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर घटना नहीं चाहिए। यानी कि जो एक्सपांशन है टेम्परेचर के कारण, वो चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट कॉस्ट है वो बहुत कम होता है। यह प्राय वर्कशॉप में यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है वहाँ पर इसका उपयोग होता है। मतलब जहाँ पर आपका ऑपरेटर काम कर रहा हो, उस जगह इस गेज को उपयोग करते हैं हम लोग। उसके बाद में जहाँ पर इंस्पेक्शन होता है, यानी कि जहाँ क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है, वहाँ पे भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग। वहाँ पर भी इसका हम लोग यूज करते हैं। तो इंस्पेक्शन में जैसे कि इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग कि अ, जब प्रोडक्शन बन के रेडी हो जाता है, तो प्रोडक्शन बन के रेडी होने के बाद उसको हम लोग क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी अश्योरेंस के पास भेजते हैं। उस समय जो वहाँ पे भी उनके पास उसी प्रकार के गेजेस होते हैं, और उस गेज से वो चेक करते हैं। अभी जो वर्कशॉप में गेज हो रहा है यूज, और जो इंस्पेक्शन में गेज यूज हो रहा है, ये गेज में थोड़ा सा फर्क होता है। अब ये फर्क क्या होता है कि इसमें जो वेयर अलाउंस होता है थोड़ा सा इंस्पेक्शन में कम होता है, और वर्कशॉप में वेयर अलाउंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। ज्यादा होने का ये कारण है कि वहां पर हम लोग उसको बार बार उपयोग कर रहे हैं, और इंस्पेक्शन में हम लोग सिर्फ सैम्पलिंग केस पे हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। सपोज 100 कंपोनेंट्स का आपका एक बैच है, तो वहाँ पे हम लोग 10 या 15 कंपोनेंट सिर्फ चेक करते हैं। उसके बाद में इसको जो तीसरा इसमें जो होता है वो होता है मास्टर गेज या रेफरेंस गेज, जो थर्ड पार्टी के लिए यूज होता है, या फिर उसको कभी कभी हम लोग उपयोग में लेकर आते हैं। जो उसके बाद में जो गो और नो गो एंड हार्डन और फिनिश किए होते हैं विथ इन टॉलरेंस, और यह नॉन श्रिंकेज मेटल द्वारा बनाया जाता है। अब जो गो और नो गो दोनों जो एंड होते हैं, यह हार्डन होते हैं, और इसको फिनिश किया जाता है। हार्डन इसलिए किया जाता है कि ये वियर आउट ना हो, उसके इसीलिए। और जो टॉलरेंस होता है उस टॉलरेंस में उसको बनाया जाता है। अभी देखो जो इसके जो प्लग गेज का हैंडल सॉफ्ट मेटल का बनाया होता है, जिसमें एल्यूमिनियम एबोनाइट या प्लास्टिक के द्वारा, या एल्यूमिनियम एबोनाइट या प्लास्टिक के द्वारा बनाया होता है। इसके हैंडल पर उसका साइज लिखा होता है। अब ये जो हैंडल अपने जो इसके हैंडल्स है, जैसे यदि हम लोग बात करते हैं प्लग गेज की, प्लेन प्लग गेज की, या थ्रेड प्लग गेज की, या टेपर प्लग गेज की, इसके जो हैंडल्स होते हैं, ये ज्यादातर जो सॉफ्ट मेटल से इसलिए बनाते हैं हम लोग कि इसको हैंडलिंग करने में इजी हो। दूसरा, जब हम लोग इसका उपयोग करते हैं, तो जो हमारे हाथ की हीट है वो गेजेस के एंड तक, जो गो और नो गो है वहां तक ना पहुंच पाए, इसीलिए हम लोग इस तरीके के जो सॉफ्ट मेटल है उसका उपयोग करते हैं। और जो इसके जो हैंडल्स होते हैं उसके ऊपर आप किस प्रकार का गेज उपयोग में ला रहे हैं, किस साइज का गेज उपयोग में लेकर आ रहे हैं, उस साइज वहां पे लिखी रहती है।
सपोज फॉर एग्जांपल यदि कोई प्लेन प्लग गेज है, वहां पे उसका साइज, उसका जो लिमिट दिया हुआ है डायमीटर 20 प्लस माइनस 0.1, तो एक तरफ उसका गो की तरफ उसका साइज लिखा रहेगा और मोगो का साइज, एक तरफ मोगो का साइज लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद में यदि इसको पहचानना है हमें, तो जो प्लग गेज में, प्लेन प्लग गेज में या आपका थ्रेड प्लग गेज में या बोलो टिप, इसमें दोनों में इसका जो गो गेज होता है उसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, और जो नो गो होता है जो उसकी लेंथ है वो कम होती है। या फिर कभी कभी जो नो गो के तरफ एक जो रेड कलर का रेड कलर दिया रहता है, जिसके कारण हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं ये गो है या नो गो है। तो ये पहचानने के लिए इस हैंडल के ऊपर इस तरीके का दिया होता है। इन गेजेस का समय समय पर हमें कैलिब्रेशन भी करना होता है। अभी कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलिब्रेशन क्यों जरूरी है कि हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स पर बार बार जॉब लिमिट गेज से जब हम लोग जॉब को चेक करते हैं तो वो वियर आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को समय समय पर कैलिब्रेशन भी करना होता है। कैलिब्रेशन यानी नो द स्टैंडर्ड एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और गेजेस। यदि हम लोग जैसे क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस है, इनका एक पीरियडिक टाइम होता है, उस समय उस कंपोनेंट्स, उस गेजेस का हमको कैलिब्रेशन करना जरूरी होता है। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर, आप कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को चेक कर रहे हो, उसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कैलिब्रेशन। और उसके बाद में नेक्स्ट, यदि हम लोग ये अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो जो गो और नोगो के का जो है, गो और नोगो है, यह टेलर प्रिंसिपल के आधार पर बनाया गया है। टेलर प्रिंसिपल क्या है कि गो डिजाइन ऑन मैक्सिमम मटेरियल लिमिट पर आधारित होता है। यानी कि जो गो है, एक तरफ गो होता है, दूसरी तरफ जो नो गो होता है। तो जो गो है वो मैक्सिमम मटेरियल लिमिटर पर आधारित होता है, और जो नो गो डिजाइन करते हैं वो हम लोग मिनिमम मटेरियल लिमिट पर डिजाइन करते हैं। ये टेलर प्रिंसिपल है गो आपका लिमिट गेजेस को बनाने के लिए। उसके बाद में अभी यदि हम लोग इस लिमिट गेजेस की बात कर रहे हैं, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल यह कहता है कि द डिजाइन ऑफ द लिमिट गेजेस मस्ट बी सच दैट नो रिजेक्टेड कंपोनेंट्स will be accepted, but there is no problem in rejecting the acceptable components। यदि काम करते समय यदि हम लोग जॉब बना रहे हैं, जॉब बनाते समय यदि हम लोग गेजेस के द्वारा जब जॉब चेक कर रहे हैं, एक आधी कोई रिजेक्टेड पीस यदि एक्सेप्टेड पीस में चला गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। बट यदि कोई एक्सेप्टेड रिजेक्टेड में चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि फॉर एग्जांपल यदि हम लेते हैं, यदि हम मास प्रोडक्शन करते हैं और वो जो प्रोडक्शन है वो भरा हुआ ट्रे यदि हम लोग इंस्पेक्शन में रख देते हैं, क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस जो जहाँ पे भी जो भी है वहाँ पे उस कंपनी में, यदि उस समय यदि वो 100 में से कोई 10 कंपोनेंट चेक करता है, यदि उसमें से 2 कंपोनेंट यदि उसको रिजेक्टेड मिल गया, तो उसको पूरा का पूरा कंपोनेंट उसका जितना भी बैच है सारा का सारा उसको सेग्रीगेट करना होगा। इसीलिए ये जो बेसिक प्रिंसिपल है यह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गेज में क्या क्या होता है, एक वर्क टॉलरेंस होता है, गेज टॉलरेंस होता है और वियर टॉलरेंस। ये सारी चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं, जो भी स्लाइड्स है उसमें देखने वाले हैं। तो जैसे कि वर्क टॉलरेंस क्या है अभी इसमें, कि जैसे हमारे पास वर्क टॉलरेंस दिया हुआ है 0.2 mm। ओके, तो फिर जब वर्क टॉलरेंस तो दे दिया, बट जब गेज टॉलरेंस क्या है कि जब हम मैन्युफैक्चरर को यह गेज बनाने के लिए देते हैं, जब ये मैन्युफैक्चरर ये गेज बनाता है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसका 10वां% यानी 0.2 डिवाइडेड बाय 10, यानी उसको जो गेज टॉलरेंस है जो मैन्युफैक्चरर को वो 0.02 mm में बनाना होता है। और 0.02 mm में तो बना तो दिया, बट यदि उसको फिर और वियर टॉलरेंस भी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जब हम
गेज के द्वारा जॉब को चेक करते हैं तो कुछ समय के बाद वो गेज वियर आउट होता है। तो वो एकदम से वियर मतलब उसका जो इस प्रकार से डिजाइन करते हैं हम लोग, डिजाइन करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आउट ऑफ ये ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसीलिए उसमें जो हम लोग वियर टॉलरेंस भी देते हैं। तो जो वियर टॉलरेंस होता है वो गेज टॉलरेंस का 10% होता है। यानी कि जैसे गेज टॉलरेंस आपका 0.02 mm है, तो जो आपका वियर टॉलरेंस रहेगा उसका 10% यानी 0.002 mm तक होता है। तो ये हमने थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कस किया, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया कि हम इसमें क्या-क्या देखने वाले हैं। अभी हम लोग स्लाइड्स पे आते हैं। देखते हैं गेजेस। गेजेस आर स्केल लेस इंस्पेक्शन टूल्स यूज्ड टू चेक द डायमेंशंस ऑफ पार्ट। स्केल लेस इंस्पेक्शंस है तो इसका जो उपयोग है डायमेंशंस का, जो पार्ट्स के डायमेंशन है उसको चेक करने के लिए करते हैं, ना कि मेजर करने के लिए। दे डू नॉट डिटरमाइन एक्चुअल साइज और डायमेंशंस ऑफ, जैसे इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो जॉब हमारा गेज है उसका हम लोग सॉरी जो गेज के द्वारा हम लोग जो जॉब को चेक कर रहे हैं, जॉब का डायमेंशन चेक कर रहे हैं हम लोग, उसका हम लोग एक्चुअल साइज यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं। ओनली हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं कि हमारा जो जॉब ओके है या नॉट ओके है, इतना ही हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं। यूज टू चेक वेदर द इंस्पेक्शन पार्ट इज विद इन द स्पेसिफिक लिमिट। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ गेज। क्लासिफिकेशन ऑफ गेजेस। गेजेस के क्लासिफिकेशंस कैसे है, यानी गेज को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला दिए गए हम लोग अकॉर्डिंग टू टाइप। टाइप यानी कि उसके प्रकार के आधारित। अकॉर्डिंग टू टाइप, तो उसमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड गेज और उसका दिया हुआ है नेक्स्ट है लिमिट गेज। स्टैंडर्ड गेज क्या है, लिमिट गेज क्या है, हम लोग आगे देखने वाले हैं। जस्ट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये देख रहे हैं। उसके बाद में सेकंड दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सरफेस टू बी टेस्टेड। उसके द्वारा इसके द्वारा हम किस प्रकार के जो सरफेस है वो टेस्ट करते हैं। प्लग गेज और स्नैप गेज। देखो हम लोग जब चेक करते हैं तो दो ही चीज हमारे को ज्यादातर चेक करने को देखते हैं हम लोग। एक तो एक्सटर्नल डायमीटर, दूसरा इंटरनल डायमीटर। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन। अब उसके डिजाइन पे आधारित है सिंगल लिमिट एंड डबल लिमिट गेज, सिंगल एंड डबल एंड गेजेस, फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल एज गेजेस। ये उसके डिजाइन के ऊपर आधारित है। अकॉर्डिंग टू देयर पर्पसेस। पर्पस के ऊपर क्या है, वर्कशॉप गेज टू चेक द डायमेंशंस आफ्टर मैन्युफैक्चर। जैसे वहां पे मैंने डिस्कस करके बोला, डिस्कस किया था कि जब हम लोग मशीन पे काम करते हैं, मशीन पे काम करते समय हम लोग जब जॉब तैयार होते हैं उस समय जॉब तैयार होते होते हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉब को चेक कर रहे हैं गेजेस के द्वारा। उसके बाद में इंस्पेक्शन गेज टू चेक पार्ट बिफोर फाइनल एक्सेप्टेंस। यानी कि जॉब मशीन पर से डायरेक्ट आपका असेंबली में या स्टोर में नहीं जाता है, तो उसके सबसे पहले आप इंस्पेक्शन में भेजते हो, तो इंस्पेक्शन में उसको चेक किया जाता है, तो इसलिए बोलते हैं हम लोग इंस्पेक्शन गेज। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका परचेस इंस्पेक्शन गेज टू चेक पार्ट ऑफ अदर फैक्ट्री। यानी कि थर्ड पार्टी, कभी कभी क्या होता है आपके जो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं इंडस्ट्री में जो आपके पास नहीं बनते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो बाहर से बनकर आते हैं, बाहर से रेडी होके आते हैं, तो उसको यदि हमको चेक करना है, जब वो स्टोर के पास आता है, स्टोर वाला इंस्पेक्टर को अपना क्वालिटी वालों को बोलता है चेक करने के लिए, उस समय हम लोग थर्ड पार्टी यानी कि जो अपना इंस्पेक्शन गेज है उसके द्वारा हम लोग को चेक करते हैं। लास्ट है आपका उसके बाद में रेफरेंस और मास्टर गेज टू चेक द डायमेंशंस ऑफ गेज। कभी कुछ ऐसे हो जाता है कि गेजेस में प्रॉब्लम है, ठीक है, गेजेस का एक्चुअल आपको एक्यूरेसी वगैरह चेक करना है, उस समय हम लोग वो इसके लिए इसका उपयोग करते हैं रेफरेंस के लिए। एक्चुअली जैसे आपका प्लेन प्लग गेज है या स्नैप गेज है, इसका हम लोग कैलिब्रेशन भी कैसे करते हैं। यदि प्लेन प्लग गेज है तो उसका हम लोग कैलिब्रेशन माइक्रोमीटर वगैरह से कर सकते हैं, या आपका स्नैप गेज है तो उसका कैलिब्रेशन हम लोग स्लिप गेजेस वगैरह के द्वारा कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस पे आएंगे स्टैंडर्ड गेज क्या है। इफ द गेज इन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ मैटिंग पार्ट ऑफ द कंपोनेंट टू बी चेक, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड गेज।
if the gauge in an exact copy of matching part of the component to be checked it is called standard gauge। अभी देखो कोई गेज आपके इस तरीके से होते हैं जिस गेज का आप बनली उसका मैटिंग पार्ट बनाने के लिए ये उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि स्टैंडर्ड गेज में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि एक आदि कोई स्क्रू पीच गेज है। अभी देखो जो स्क्रू पीच गेज है उसके ऊपर जो आप वो डिजाइन किया हुआ है वो एज पर जो पीच वगैरह है उसके अनुसार किया हुआ है। उसके अनुसार देखो अभी आप थ्रेडिंग कर रहे हो, मशीन पे थ्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका जो थ्रेड बन रहा है वो चेक करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, थ्रेड अपना स्क्रू पीच गेज का उपयोग कर रहे हैं। तो एक तरीके का क्या हो रहा है जो उसका फॉर्म है स्क्रू पीच गेज का फॉर्म है वो सेम फॉर्म कहाँ पे आना चाहिए, आपके जॉब के ऊपर आना चाहिए। यानी ये एक आपका एग्जांपल हो गया स्टैंडर्ड गेज का। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो रेडियस गेज है या फिलेट गेज है, रेडियस गेज या फिलेट गेज। जब आप रेडियस गेज एक खाली जॉब के ऊपर आप रेडियस बनाते हो तो उसको फिलेट गेज के द्वारा चेक करते हो, या फिर आप फिलेट बनाते हो जॉब में तो आप क्या करते हो उसको रेडियस गेज के से चेक करते हो। यानी कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड गेज सिर्फ उसका सीधा सीधा आप क्या कर रहे हो, कॉपी मैच कर रहे हो। यानी एक आधी टेम्पलेट भी उसमें आप बोल सकते हो। उसके बाद में लिमिट गेजेस widely used for checking the limit of dimensions of a part, that is low limit and high limit. They are known as go gauge and no go gauge। उसके बाद में देखेंगे हम लोग लिमिट गेजेस। लिमिट गेजेस आर मेड टू द लिमिट्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द पार्ट टू बी टेस्टेड। देयर आर टू लिमिट ऑफ डायमेंशंस सो वी नीड टू लिमिट गेज। टू लिमिट गेज मीन्स एक गो होगा और दूसरा क्या होगा आपका नो गो होगा। Go gauge should pass through or over a part, while not go gauge should not pass through or over the part। यदि आपका गो गेज है वो क्या होगा, आपका पास होगा, और जो नो गो गेज है वो पास नहीं होगा। नाम ही उसी के ऊपर दिया हुआ है गो और नॉट गो। तो यहाँ पे एक यहाँ डायग्राम देखो, डायग्राम में दिया हुआ है कि आपका होल है। जैसे आपको हम लोग देखते हैं कि जो प्लेन प्लग गेज है उससे हम लोग क्या चेक करते हैं, इंटरनल डायमीटर या इंटरनल जो होता है होल का साइज वगैरह है उसको चेक करते हैं हम लोग। फिनिश होल है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो प्लेन प्लग गेज है, प्लेन प्लग गेज से हम लोग जॉब को चेक कर रहे हैं, इंटरनल डायमीटर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आपका जो गो गेज है, जो गो गेज है वो यहाँ पर गया हुआ है, यहाँ पर एंटर किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसका दिया हुआ है लो लिमिट और हाई लिमिट, ठीक है। तो जो सपोज फॉर एग्जांपल यदि इस इसका यदि हम लोग डायमेंशंस लेते हैं, डायमीटर 20 प्लस माइनस 0.1, तो इसका जो गो होगा यानी इसका जो लो लिमिट होगा वो होगा 19.90, और जिसका हाई लिमिट क्या होगा 20.10। यानी कि आपका जो नो गो रहेगा उसका जो साइज रहेगा वो क्या कितना रहेगा 20.10। तो यहाँ पे देखो जो नो गो है, नॉट गो है या नो गो है वो यहाँ पर एंटर नहीं कर रहा है, यहाँ पर एंटर नहीं कर रहा है, और जो गो है वो होल में एंटर कर रहा है। तो इस तरीके से ये गो है और ये नो गो है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ए होल का। दूसरा यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं शाफ्ट का। शाफ्ट में देखो यहाँ पर एक आपका हाई लिमिट दिया हुआ है, दूसरा लो लिमिट दिया हुआ है। तो हाई लिमिट के ऊपर आपका गो गेज है और लो लिमिट के ऊपर आपका नो गो है। तो लो लिमिट में नो गो है। तो यदि यहाँ पर यदि हम लोग वही डायमेंशन लेते हैं 20 का, 20 प्लस माइनस 0.1, तो यहाँ पे जो हाई लिमिट रहेगी वो 20.1 रहेगी, और यहाँ पे जो लो लिमिट रहेगी इसकी वो 19.90 रहेगी। यानी जो गो का साइज बनेगा वो आपका बनेगा 20.10, और जो आपका नो गो है उसका साइज बनेगा आपका 19.90। तो ये जो है ये प्रिंसिपल टेलर मेड, जो आपका टेलर प्रिंसिपल है इसके ऊपर ये जो गो और नो गो का लिमिट ऑफ
टॉलरेंस इसके ऊपर ही बनाया गया है, डिजाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे अब डिजाइन ऑफ लिमिट गेजेस। अब लिमिट गेज को डिजाइन कैसे कर रहे हैं? अलोकेशन ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस को लेकर यदि हम लोग बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस, वेयर टॉलरेंस, ठीक है। ये सारा जो हम लोग अभी इसमें पढ़ रहे हैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने पहले थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। तो डिजाइन ऑफ लिमिट गेजेस में अलोकेशन ऑफ टॉलरेंस में, यदि टॉलरेंस को देखे जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस और दूसरा होता है हमारा वियर टॉलरेंस। तो जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग यानी जब आप मैन्युफैक्चर को गेज बनाने के लिए दे रहे हैं तो उसको भी कुछ टॉलरेंस देना है। उसके बाद में जब आप उस गेज को प्रोडक्शन में उपयोग में ला रहे हैं तो एकदम से वो यूज करने के बाद खराब नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग वहाँ पे उसके लिए थोड़ा उसको वियर टॉलरेंस दे रहे हैं। उसके बाद में टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ गेज डिजाइन, यानी कि गेज को डिजाइन के लिए करने के लिए हम लोग तभी जैसे मैंने बताया था गो को डिजाइन करने के लिए मैक्सिमम मटेरियल लिमिट पर आधारित होता है और नो गो को डिजाइन करने के लिए मिनिमम मटेरियल लिमिट पर आधारित होता है। तो टेलर प्रिंसिपल के द्वारा इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है। फिक्सिंग ऑफ गेज हैंडल एलिमेंट्स विथ हैंडल। अभी देखो अलग अलग प्रकार के गेजेस होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो लगने वाले जो हैंडल्स है उसको भी अलग अलग प्रकार प्रकार से लॉकिंग किया जाता है। कहीं पे टेपर लॉक डिजाइन होता है, कहीं पे ट्राई लॉक डिजाइन होता है। तो इस तरीके से उसको डिजाइन करते हैं। उसके बाद में प्रोविजन ऑफ गार्ड्स। अभी देखो कुछ आपके जो ये होते हैं अपना थ्रेड प्लग है, यदि इस पे देखो आपके जो थ्रेड्स कटे होते हैं वो कैसे बाहर की तरफ होते हैं, यदि वो थोड़ा सा नीचे भी गिर जाए तो डैमेज हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग उसके ऊपर कुछ कैप वगैरह लगाते हैं। तो इसलिए उसका प्रोविजन ऑफ गार्ड क्या है, किस तरीके से हम लोग उसको सुरक्षित रखते हैं और उसका जो एक्यूरेसी है वो हम लोग खराब नहीं होने देते हैं, तो उसका हम लोग खास ख्याल रखते हैं। वो प्रोविजन ऑफ पायलट करेक्ट सेंटरिंग, उसके जो प्रोविजन ऑफ पायलट करेक्ट सेंटरिंग। अभी देखो जब बनाते समय आपने देखा होगा कि यदि प्लग गेज बनाते हैं तो उसके दोनों ओर सेंटर होता है, यानी बिटवीन सेंटर में उसको बनाया जाता है, यानी कि जो सेंटर है जब उसको लगाया जाता है वो एग्जैक्ट सेंटर में घूम सके और उसके द्वारा हम लोग मतलब एग्जैक्ट चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए जो जब हम लोग प्लग गेज में गो और नो गो को लगाते हैं तो उसका जो सेंटरिंग है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो मटेरियल्स है उसको भी हम लोग बरोबर जिस प्रकार का मटेरियल हम लोग उपयोग में लाते हैं, किस कंडीशंस में हम लोग उस गेजेस को उपयोग में लाने वाले हैं, इस बात का हम लोग खास ध्यान रखते हैं। मीन्स टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हम लोग उस गेजेस है उसका हम उपयोग करने वाले हैं। हार्डनेस एंड सरफेस फिनिश, हार्डनेस कैसा है उसका, सरफेस फिनिश कैसा है। उसके बाद में रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी कि जैसे हम लोग यदि कोई प्लग गेज है, सिलेंड्रिकल प्लग गेज है या थ्रेड प्लग गेज है, तो यदि उसके हैंडल के साथ यदि उसके जो गो और नो गो बरोबर नहीं लगे रहेंगे तो जो डायमेंशन चेक करने में हमको प्रॉब्लम हो सकता है। यह इसलिए उसके साथ बरोबर लगना चाहिए। अलाइनमेंट ऑफ गेज फेसेस भी अच्छी तरीके से होना चाहिए ताकि वो बरोबर चेक कर सके। मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस, it is economically impractical to attempt to make go and not go gauges exactly to the two limits of perk tolerances. Limit gauges are made 10 times more accurate than the tolerances they are going to control. जैसा मैंने बताया कि लिमिट गेजेस जो बनाते हैं 10 टाइम्स मोर एक्यूरेट देन द टॉलरेंसेस दे आर गोइंग टू कंट्रोल, यानी कि जो भी आपको टॉलरेंस दिया हुआ है उसके
टॉलरेंस जो भी दिया हुआ है लिमिट गेजेस पे, उसके 10 टाइम्स वो मोर एक्यूरेट बनना चाहिए। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया 0.2 है, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग ये रहेगा वो 0.02 तक होना चाहिए। फिर उसके बाद में बियर टॉलरेंस आएगा, वो उससे भी 10 टाइम्स एक्यूरेसी में बनना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो वर्क टॉलरेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स में, ये लो लिमिट वो हाई लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको देख रहा होगा यूनिलेटरल टॉलरेंस दिया हुआ है। यूनिलेटरल यानी कि बेसिक साइज के कोई भी एक तरफ नेगेटिव या नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद में बाइलेटरल, बाइलेटरल पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। फिर शाफ्ट के स्नैप गेज में देखो, यहाँ पे भी दिया हुआ है जो यूनिलेटरल भी हो सकता है, यानी गेज, यदि यदि कोई गेज है, गेज का डायमेंशन यदि 10 -0.1 -0.5 अभी इस तरीके से ले लिया तो ये यूनिलेटरल हो जाता है। यदि कोई डायमेंशन हम लोग 10 ± 0.1 लेते हैं तो 9.90 और 10.10, यानी जो बेसिक साइज है, बेसिक साइज के सब दोनों तरफ जा रहा है डायमेंशन, तो उसको हम लोग बाइलेटरल टॉलरेंस बोलते हैं। बाइलेटरल में प्लस भी होता है, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। और यूनिलेटरल में एक तो नेगेटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस रहता है। वर्क टॉलरेंस, ये आपका यूनिलेटरल हो गया, और ये आपका यहाँ पर बाइलेटरल दिखा रहा है। उसके बाद में अलोकेशंस ऑफ टॉलरेंस में वियर अलाउंसेस भी होता है। द सरफेस ऑफ गो गेज इज कॉन्सियसली रब अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द पार्ट इन इंस्पेक्शन एंड लूज देयर इनिशियल साइज। यानी जब आप लिमिट गेज, अपने जो गेज को कंटिन्यू जब आप यूज करते हो, तो क्या होता है कि उसका जो इनिशियल साइज है वो घटने लगता है, कम होने लगता है। इसलिए वहां पर वेयर अलाउंस देना जरूरी होता है। तो साइज ऑफ प्लग गेज रिड्यूस बट साइज ऑफ स्नैप गेज इज इंक्रीज। जैसे कि आप सबको एक इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग प्लग गेज का उपयोग करते हैं, तो उसका साइज क्या होगा, जब होल चेक कर रहे हैं हम लोग, तो जो प्लग गेज है उसका साइज रिड्यूस होगा। और यदि हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर चेक कर रहे हैं स्नैप गेज के द्वारा, तो उस समय उसका जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। 10% wear allowance is provided only for go gauge if working tolerance is greater than 0.09 mm। तो जो उसमें 10 पॉइंट wear allowance दिया होता है। टेलर प्रिंसिपल ऑफ गेज डिजाइन, जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो गेज को डिजाइन किया है वो टेलर प्रिंसिपल के ऊपर डिजाइन किया गया है। गो गेज इज डिजाइन टू चेक द मैक्सिमम मेटल लिमिट व्हाइल नो गो गेज शुड बी डिजाइन टू चेक मिनिमम मेटल लिमिट। एक मैक्सिमम मेटल लिमिट पे डिजाइन करते हैं हम लोग गो को, और नो गो को मिनिमम मेटल लिमिट के ऊपर डिजाइन करते हैं। Go gauge should check all related dimension, roundness, size, etc. No go should check one element of dimension at a time। जो गो गेज से हम लोग जॉब को चेक कर रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली पूरा अंदर जा रहा है, पूरा थोरली चेक कर रहा है। बट नो को सिर्फ इंटर ही नहीं कर रहा है। यदि वो इंटर कर रहा है, तो वो समझो कि वो जॉब आपका बरोबर नहीं है, रिजेक्ट है या रिवर्केबल है। नोगो सारी चीजें चेक नहीं कर रहा है, सिर्फ नोगो का क्या काम है, सिर्फ यदि वो इंटर किया, तो वो जो आपका जो जॉब है वो पूरा खराब है, यानी रिवर्क है या रिजेक्टेड है। ये सिर्फ इस नोगो से देखा जाता है। सिर्फ मतलब नोगो को सिर्फ यही काम है, बाकी कुछ नहीं। मटेरियल फॉर गेजेस, हार्डनेस टू रेजिस्टेंट वियर, corrosion resistant, machinability, low coefficient of linear expansion to avoid effect of temperature,
स्टेबिलिटी टू इंश्योर दैट साइज एंड शेप विल नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, जब हम लोग टू कटी अपना लिमिट गेजेस को यूज कर रहे हैं, वो उस समय उसका जो साइज है और उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यह हमने ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए उसको बार बार हम लोग कैलिब्रेट भी करते हैं। मटेरियल विच आर यूज फॉर मेकिंग गेजेस आर हाई कार्बन एंड अलॉय स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड एक्सेट्रा, यानी कि ये जो हार्ड मेटल है उससे हम लोग इसको बनाते हैं। तो अभी अलग अलग प्रकार के गेजेस हम लोग देखेंगे, कौन से गेजेस हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो प्लग गेज, दीज आर यूज फॉर चेकिंग होल्स ऑफ मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो जो प्लग गेज होता है प्लग गेज, देखो जैसे कि अब लिमिट गेजेस में यदि देखते हैं हम लोग कि इसमें इंटरनल डायमेंशन के लिए अलग गेजेस होते हैं और जो एक्सटर्नल डायमेंशन होते हैं इसके लिए कुछ अलग गेजेस होते हैं। जैसा इंटरनल डायमेंशन हमारे को चेक करना है तो उसके लिए हम लोग प्लेन सिलेंड्रिकल प्लग गेज का उपयोग करते हैं, टेपर प्लग गेज का उपयोग करते हैं, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं। यदि हमको एक्सटर्नल डायमेंशन चेक करना है तो उसके लिए हम लोग प्लेन रिंग गेज, गैप, स्नैप और कैलिपर गेज है, टेपर रिंग गेज है, स्क्रू थ्रेड रिंग गेज है, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज है, कैलिपर गेज विद रोलर टाइप एनविल है। इस प्रकार के हम लोग यहाँ पर गेज का उपयोग करते हैं। इंटरनल के लिए अलग और एक्सटर्नल के लिए अलग है। तो यहाँ पे हम लोग यदि प्लग गेज देखते हैं तो प्लग गेज दीज आर यूज फॉर चेकिंग होल ऑफ मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो जो इंटरनल होल आपको चेक करना होता है उस समय हम लोग प्लग गेज का उपयोग करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं रिंग गेज। तो रिंग गेज का उपयोग करते हैं हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर मेजरिंग गेजेस, एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है, जहाँ पे हमारे को एक्सटर्नल डायमीटर चेक करना है, यानी कोई शाफ्ट चेक करना है, शाफ्ट का डायमीटर चेक करना है, वहां पे हम लोग रिंग गेज का उपयोग कर रहे हैं। देखो जैसे प्लग गेज है वो इंटरनल के यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जो रिंग गेज है वो एक्सटर्नल के लिए यूज हो रहा है। एक आदि कोई रिंग गेज में दो सेट होता है, एक गो होता है एक नो गो होता है। जो गो होता है वो इस यहाँ पर लेंथ में कम होता है और जो नो गो होता है वो लेंथ में थोड़ा गो से ज्यादा होता है। यदि नो गो को और गो और नो गो को पहचानना है तो जो नो गो रहेगा वो थोड़ा सा, रिंग गेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका जो लेंथ है वो ज्यादा होता है और उसके डायमीटर के ऊपर एक ग्रू दिया हुआ रहता है जिसके द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं टेपर गेजेस। टेपर टेपर गेजेस, तो जो टेपर गेज है वो काय के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, किसी जॉब पर टेपर चेक करने के लिए। ये इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है। यानी कि हम लोग इंटरनल टेपर चेक करना है तो उसके लिए एक्सटर्नल टेपर गेज, इंटरनल टेपर चेक करना है तो उसके लिए एक्सटर्नल टेपर गेज, या आपको एक्सटर्नल करना है तो उसके लिए आपको थ्रेड टेपर गेज का उपयोग करते हैं, ये सॉरी प्लेन टेपर गेज का उपयोग करते हैं। तो जब हम लोग टेपर चेक करते हैं तो टेपर चेक करने के लिए हम लोग जो गेज का उपयोग कर रहे हैं तो उस समय उसका जो एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और उसके जो टेपर एंगल है वो हम लोग इस गेज के द्वारा चेक कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम लोग स्नैप गेज। दिस आर यूज फॉर चेकिंग शाफ्ट। जो स्नैप गेज है उसका उपयोग हम लोग शाफ्ट के लिए, शाफ्ट का डायमीटर चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं। किसी जॉब का यदि आपको शाफ्ट ये करना है, किसी जॉब का आपको एक्सटर्नल डायमीटर चेक करना है, उस समय हम लोग स्नैप गेज का उपयोग करते हैं। अभी जो स्नैप गेज है इसमें ये सिंगल एंडेड यानी कि प्रोग्रेसिव टॉप भी होता है और डबल एंडेड भी होता है। थ्रेड, उसके बाद में थ्रेड गेज, दीज आर यूज फॉर पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड। यानी किसी जॉब का आपको पिच चेक करना है, थ्रेड गेज में एक इंटरनल थ्रेड चेक करने के लिए होता है, एक एक्सटर्नल चेक करने के लिए होता है। यदि आपको इंटरनल थ्रेड चेक करना है तो वहां पर थ्रेड रिंग गेज का उपयोग कर सकते हैं आप, या यदि आपको एक्सटर्नल या आपको इंटरनल चेक करना है तो वहां पर आपको थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं। यानी कि एक्सटर्नल के लिए आप थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करते हैं और इंटरनल के लिए थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं। दीज आर यूज फॉर पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड। अब जो ये गेजेस है, थ्रेड प्लग गेजेस वगैरह है, इसके द्वारा हम लोग गो गेज, द प्रोफाइल ऑफ एंगल, यानी जो थ्रेड का प्रोफाइल एंगल है वो चेक कर सकते हैं, पिच चेक कर सकते हैं, मेजर डायमीटर चेक कर सकते हैं,
इफेक्टिव डायमीटर चेक कर सकते हैं और माइनर डायमीटर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म गेज, दीज आर यूज टू चेक द काउंटर ऑफ अ प्रोफाइल, यानी कि किसी अपना जो आपके रेडियस या फिलेट गेज है, इस तरीके से हम लोग कॉनकेव या कॉनकेव टाइप इस तरीके के हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद में फिलर गेज दिया हुआ है यहाँ पे, फिलर गेज फॉर चेकिंग द क्लियरेंस बिटवीन द मैटिंग फॉर सरफेसेस। मैटिंग यानी जहाँ पे दो पार्ट्स हम लोग मैच करते हैं उसके बीच का जो गैप है वो चेक करने के लिए अब यहाँ पर फिलर गेज का उपयोग करते हैं। उसके बाद में इंडिकेटिंग गेज टू मेजर द पोजीशंस ऑफ द सरफेसेस, यानी कि जहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर वगैरह होता है वहां पर हम इंडिकेटिंग गेज का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखो प्लग गेज के बारे में यदि हम तब डिस्कस किया तो यहाँ पे देखो एक डबल एंडेड सिलेंड्रिकल प्लग गेज है। एक तरफ यहाँ पे आप देखते हो गो और दूसरी तरफ देख रहे हो नो गो, ठीक है। और बीच में इसके हैंडल पे आप देख रहे हो कि इसका डायमेंशंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ है वो 10H7 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो कोई कोई गेज ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपका जो जनरल टॉलरेंस दिए जाते हैं और कहीं पे आपको स्टैंडर्ड ये अपना फंडामेंटल डिविएशंस दिए जाते हैं। अब यहाँ पे यदि 10H7 है तो यहाँ पे जो 10 रहेगा यहाँ पे वो बेसिक साइज रहेगा, और जो H7 रहेगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। और जो एच फॉर ये जो रहे एच कैपिटल है तो ये होल के लिए है, और जो 7 दिया हुआ है यहाँ पे वो टॉलरेंस ग्रेड है। तो इसको यहाँ पर जो आईएस स्टैंडर्ड होता है उसमें इसको चेक किया जाता है। उसके अनुसार यहाँ पे देखो उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, तो हैंडल के ऊपर इसके डायमेंशंस दिए जाते हैं। ये प्रोग्रेसिव टाइप स्टेप प्लग गेज है। प्रोग्रेसिव यानी कि इसमें जो आपका गो और नो गो है वो एक ही साइड रहेगा। यहाँ पे देख रहे हो आप प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में आपका जो गो है और जो नो गो है वो एक ही साइड में रहेगा। जैसे हम लोग ने डबल एंड में देखा था कि एक तरफ गो है और एक तरफ नो गो है, तो बट प्रोग्रेसिव में दोनों एक ही साइड में गो भी रहता है और नो गो भी रहता है। वैसे ही आपको स्नैप गेज में भी ये मिलेगा प्रोग्रेसिव स्नैप गेज, उसमें भी गो और नो गो एक ही साइड रहता है, वन साइड ही रहता है। अभी जो यदि हम लोग प्लेन गेजेस को यदि क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग द फॉर्म ऑफ द टेस्टेड सरफेस, तो एक होता है आपका प्लग गेज फॉर चेकिंग होल्स और दूसरा है आपका स्नैप एंड रिंग गेजेस फॉर चेकिंग शाफ्ट। तो यहाँ पे आप ड्राइंग में देख सकते हो, यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हो ये जो है ये प्लग गेज है। ये आपका ये डबल एंडेड प्लग गेज है। ये आपका डबल एंडेड स्नैप गेज है। यहाँ पे उसके सेंटर में इसका जो गो, एक तरफ गो और नो गो है और बीच में इसका साइज दिया हुआ है। आपका ये इस प्लेन रिंग गेज है, इसके द्वारा हम जो शाफ्ट वगैरह है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे भी देखो 25H7 दिया हुआ है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में ये इसका ये लिमिट दिया हुआ रहता है। ये देखो ये डबल नेट, ये प्रोग्रेसिव। उसके बाद में एडजस्टेबल गैप गेज। एडजस्टेबल गैप गेज यानी कि इसको ये जो गेज गेज है इसको हम लोग स्लिप गेज के द्वारा सेट करते हैं। कभी कभी हमारे पास इसमें वर्कशॉप में कुछ ऐसे गेजेस होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं बट कुछ नॉन स्टैंडर्ड होते हैं जिसके जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे समय हम लोग एडजस्टेबल गैप गेज का उपयोग करते हैं। एडजस्टेबल गैप गेज को बनाने के लिए हम लोग स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। जो भी डायमेंशंस आपको चाहिए गो और नो गो में, वो स्लिप गेज में हम लोग एक बिल्डिंग करके उसको हम उस वहाँ पे एडजस्टेबल यहाँ पे एक एडजस्ट स्क्रू होता है यहाँ पर, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। उस फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से हम लोग इसको सेट करते हैं। यानी एक जो भी इसको लिमिट ये दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है,
वो आप स्लिप गेज में लेते हो, स्लिप गेज को लगाते हो, पहले गो सेट करते हो, उसके बाद में आप नो गो सेट करते हो। इस तरीके से इसको सेट किया जाता है। जब हमारे पास स्टैंडर्ड टाइप आपके पास स्टैंडर्ड गेजेस अवेलेबल है, बट ऐसे गेजेस अवेलेबल नहीं है जो कि नॉन स्टैंडर्ड है। जब नॉन स्टैंडर्ड नहीं है अवेलेबल आपके पास, उस समय आप एडजस्टेबल गैप गेज का उपयोग करते हो। Taper gauge, the most satisfactory method of testing a taper to use taper gauges. They are also used to gauge the diameter of the taper at some point. जो गेज क्या काम करता है, ये कि डायमीटर चेक करता है और साथ में जो टेपर एंगल है वो भी चेक होता है। यदि यदि हम लोग टेपर गेज की बात करते हैं तो टेपर गेज इज मेड इन बोथ द प्लग एंड रिंग स्टाइल्स एंड इन जनरल फॉलो द सेम स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन एज प्लग एंड रिंग गेज। यदि एक कोई इंटरनल चेक करना है हमारे को, इंटरनल टेपर चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग टेपर प्लग गेज का उपयोग करते हैं। यदि आपका जो टॉलरेंस है उससे यदि वो बाहर चला जाता है, यानी कि यदि जो ये है डायमेंशन है, यदि ज्यादा हो जाता है आपका बिग डायमीटर या स्मॉल डायमीटर, वो ज्यादा हो जाता है, उस समय जो गेज है वो आपका नो गो बताता है, उसमें बरोबर जाएगा नहीं। यदि वो अंडर साइज है तो वो जो गेज है वो जाता नहीं है। यदि ओवर साइज डायमेंशन होते हैं आपके, तो उसमें जो गेज है वो नो गो से भी ज्यादा की ओर चले जाता है। तो वहां पर एक डिजाइन किया रहता है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो गो और नो गो बरोबर है या नहीं है। इस तरीके से देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये टेपर प्लग गेज है। यहाँ पर टेपर प्लग गेज जो है वो इंटरनल टेपर चेक करने के लिए हम यहाँ पे उपयोग में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिमिट दी हुई है, ये गो की लिमिट दी हुई है और यहाँ पे नो गो की लिमिट दी हुई है। ये जो दो जो ये दिख रहा है डिस्टेंस दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है, इसके बीच में यदि आपका जॉब आपका ये रहता है तो ओके है। यदि ये गेज यहाँ से पूरा बाहर चला जाता है तो वो आपका जो साइज है वो पूरा ओवर साइज है। यदि ये गेज नहीं जा रहा है इसमें, तो ये आपका समझो ये जॉब है, इसका जो डायमीटर है वो अंडर साइज है। उसके बाद में ये जो दिख रहा है ये आपका टेपर रिंग गेज है। तो इसके द्वारा आप एक्सटर्नल टेपर चेक कर सकते हो। थ्रेड गेज, थ्रेड gauges are used to check the feet diameter of the thread. जो थ्रेड गेज है उसका उपयोग आपका पीच डायमीटर चेक करने के लिए फॉर चेकिंग इंटरनल थ्रेड, नट बुशेस एक्सेट्रा। प्लग थ्रेड गेजेस आर यूज्ड व्हाइल द checking external thread, screw, bolts, etc. Ring thread gauges are used. Single piece thread gauges serve for measuring small diameter. For large diameter, the gauges are made with removable plug machine with a tank. कुछ कुछ जो गेजेस होते हैं थ्रेड गेज, जैसा थ्रेड प्लग गेज बोलो, कि उसमें जो उसके गो और नो गो होते हैं ये रिमूवेबल होते हैं। इसको हम लोग समय समय पर यदि हमारे को कोई अलग पिच का जॉब चेक करना है तो हम लोग इसके जो गेजेस है जो गो या नो गो जो है प्लग, वो निकाल कर वहाँ पे दूसरे साइड के भी लगा सकते हैं। कि जैसे मैंने बताया कि जो थ्रेड गेज है उसका हम लोग क्या, उसके द्वारा हम लोग प्रोफाइल एंगल चेक कर सकते हैं, इसका पिच चेक कर सकते हैं, मेजर डायमीटर चेक कर सकते हैं, इफेक्टिव डायमीटर चेक कर सकते हैं, माइनर डायमीटर चेक कर सकते हैं। यदि आपका थ्रेड प्लग गेज है तो थ्रेड प्लग में एक तरफ गो होता है, दूसरे तरफ नो गो होता है। गो के जो गो थ्रेड होता है उधर फुल फॉर्म ऑफ थ्रेड होता है, और जो नो गो होता है उसमें ट्रंकेटेड होता है। वो जब आप चेक करते हो उसके द्वारा, तो वो जो इंटरनल थ्रेड के जो फ्लैंक होता है यहाँ पे इफेक्टिव डायमीटर होता है वो उसी के साथ टच होता है। तो जो नो है वहाँ पे जो ट्रंकेटेड यानी कि फुल फॉर्म ऑफ थ्रेड नहीं होता है, और गो पे फुल फॉर्म ऑफ थ्रेड होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो ये गो अपना थ्रेड प्लग गेज। यहाँ इधर में एक साइड आपका गो दिया हुआ है, दूसरे साइड आपका नो गो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो गो पे जो गो दिया हुआ है वहाँ पे एक एक क्रॉस वर्टिकल लाइन ग्रू दिया हुआ है,
वो ग्रू इसलिए दिया हुआ है, जब आप थ्रेडिंग करते हो तो जॉब के बीच में जो बोर्स रहते हैं वो वहां से पास हो जाए, उसके लिए ये ग्रू दिया हुआ जाता है। ये आपका थ्रेड प्लग गेज है, और ये जो दिख रहा है ये आपका थ्रेड रिंग गेज है। इसको बोला जाता है थ्रेड रिंग गेज। तो जो थ्रेड रिंग गेज है उसका उपयोग इंटरनल थ्रेड चेक करने के लिए किया जाता है, और जो थ्रेड प्लग सॉरी जो थ्रेड रिंग गेज है उसका उपयोग एक्सटर्नल थ्रेड चेक करने के लिए करते हैं, और जो थ्रेड प्लग गेज है उसका उपयोग इंटरनल थ्रेड चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जो थ्रेड रिंग गेज है उसके भी अलग अलग प्रकार है, जिसमें थ्रेड स्नैप गेज टाइप्स है, थ्रेड रिंग गेज और थ्रेड स्नैप गेज। थ्रेड स्नैप गेज के भी अलग अलग प्रकार हमको देखने के लिए मिलते हैं। जॉ टाइप थ्रेड स्नैप गेज है, एडजस्टेबल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है, रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज है, डायल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है। ये अलग अलग थ्रेड गेज होते हैं। उसके बाद में जो फॉर्म गेज है, फॉर्म गेज में बी यूज टू चेक द काउंटर ऑफ प्रोफाइल ऑफ वर्क पीस फॉर परफॉर्मेंस टू सर्टेन शेप और फॉर्म स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को फॉर्म गेज यानी कि जो रेडियस है, फिलेट है, ठीक है, इसमें या जब आप ये गेज का उपयोग करते हो, या टेम्पलेट है, ठीक है, या फिर आपका स्क्रू पीच के है, या आपका फिर उसके बाद में थ्रेड एंगल गेज है, या एक्मी गेज है, ये सारे गेज जो है ये फॉर्म गेज है। इसका उपयोग एक मैटिंग पार्ट्स, मतलब मैटिंग पार्ट बनाते समय उस मैच होना चाहिए, इस तरीके से इस गेज का उपयोग हम लोग करते हैं फॉर्म गेज का। टेम्पलेट गेज, इट इज मेड फ्रॉम द शीट स्टील। It is also called profile gauge. A profile gauge may contain two outlines that represent the limits with a profile must lie. ये आपको यहाँ पे दिख रहा है टेम्पलेट। उसके बाद में स्क्रू पीच गेज है, ये भी हम लोग स्टैंडर्ड गेज में देखते हैं। स्क्रू पीच गेज, जैसे आप सभी को पता है कि स्क्रू पीच गेज का उपयोग टू डिटरमाइन द थ्रेड, यानी कभी कभी आपको जब थ्रेड को डिटरमाइन करना होता है, आपको थ्रेड ढूंढना होता है, एक ये एक आधी शाफ्ट या होल का थ्रेड आप चेक करते हो, उस समय आप स्क्रू पीच गेज का उपयोग करता है। वो ब्रिटिश में भी अवेलेबल होता है, मैट्रिक में भी अवेलेबल होता है, अलग अलग इसमें स्टैंडर्ड्स में अवेलेबल होते हैं। स्क्रू पिच गेज assured in picking out a required screw and for checking the pitch of the screw thread. They consist of the number of flat plates which are cut out to a given pitch and provided in a holder. होल्डर्स में अलग अलग पिच के होती है, या इंचेस में होती है, एक सेट में पाया जाता है। ईच ब्लेड इज स्टैम्प विद द पिच ऑफ नंबर ऑफ द थ्रेड पर इंच। जैसे उसके ऊपर में उसका पिच कितना है या उसमें कितना टीपीआई है, ये उसके ऊपर लिखा जाता है। जब हम लोग थ्रेडिंग करते हैं, थ्रेडिंग बनाते समय भी हम लोग स्क्रू पिच गेज का उपयोग करते हैं। जब हमको ट्रायल कट वगैरह लेते हैं, हम लोग ट्रायल कट चेक करने के लिए हम लोग स्क्रू पिच गेज का उपयोग करते हैं। ये इस तरीके से स्क्रू पिच गेज का उपयोग दिखाया गया है। थ्रेडिंग के ऊपर में ये स्क्रू थ्रेडिंग को चेक करने के लिए हम लोग स्क्रू पिच का उपयोग कर रहे हैं। इसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग। रेडियस एंड फिलेट गेज, द फंक्शंस ऑफ दिस गेजेस इज टू चेक द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स, यानी यदि कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स का उपयोग करेंगे, कॉन्केव है तो कॉन्वेक्स का उपयोग करेंगे। यानी कि जैसे मैंने बताया रेडियस है तो फिलेट गेज का उपयोग करते हैं, अगर फिलेट बनाया तो हमने रेडियस का उपयोग करते हैं। The gauges are made in set of thin plates covered to different radius at the end. Each set consists of 16 convex and 16 concave plates. इस तरीके से होती है ये। Filler gauge are used for checking clearance between mating surfaces. जब आप जो जॉब अलाइनमेंट करते हो, जॉब जो असेंबली करते हो, तो असेंबली करने के बाद आप चेक करते हो कि उसमें गैप वगैरह कितनी है। ये आपका मशीन शॉप में भी यूज होता है, या आपका ऑटोमोबाइल में भी यूज होता है, या आप कोई जॉब को सेट कर रहे हो उस समय भी इसका उपयोग करते हैं। यानी कि जो गैप वगैरह है उसको चेक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। दे आर मेड इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ स्टील प्रिसीजन machinable 0.0 to 2 mm, 1 mm thick and 100 mm long. Each blade has an indicator of its thickness. हर इस पे हर ब्लेड के ऊपर थिकनेस लिखा हुआ होता है। टू फाइंड द साइज ऑफ द क्लियरेंस, वन और टू ब्लेड्स आर इंसर्टेड
and tried for a fit between the contacting surfaces until grades of suitable thickness are found. हम लोग जब किसी थिकनेस अपना गैप को चेक करते हैं उस समय एक एक ब्लेड लगाकर चेक करते हैं जब तक वो जो गैप है वो पूरा आपको पता ना चले तब तक हर ब्लेड को हम लोग एक साथ बिल्टअप करके हम लोग चेक करते रहते हैं। ये जो बताया है यहाँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो इंडिकेटिंग गेजेस। इंडिकेटिंग यानी अपना डायल टेस्ट इंडिकेटर से रिलेटेड है। इंडिकेटिंग गेज एम्प्लॉय मींस टू मैग्नीफाई हाउ मच डायमेंशन deviates प्लग और माइनस फ्रॉम अ गिवन स्टैंडर्ड टू विच द गेज हैज बीन सेट। जैसे प्लग गेज वगैरह हमने जो लिमिट गेजेस देखे वहां पे हम लोगों ने देखे कि उस गेज में हम लोग सिर्फ जॉब को चेक कर रहे हैं, ओके और नॉट गेट। बट जो इंडिकेटिंग गेजेस है इसमें जॉब पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। जैसे जो कंपेरेटर टाइप गेजेस होते हैं उस समय इस गेजेस इन जो इंडिकेटिंग गेजेस है उसका उपयोग करते हैं। इंडिकेटिंग एम्प्लॉय मीन्स टू मैग्नीफाई हाउ मच द डायमेंशन डेविएट्स प्लस और माइनस फ्रॉम अ गिवन स्टैंडर्ड टू विच द गेज हैज बीन सेट। जैसे हम लोग कभी कोई जॉब चेक करते हैं, ठीक है, जैसे डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करके हम लोग ये जो है गेज बनाते हैं। दे आर इनिशिएट इंटेंट फॉर मेजरिंग एरर्स इन ज्योमेट्रिक फॉर्म एंड साइज एंड फॉर टेस्टिंग surfaces for their true positions with respect to one another. Indicating gauge can be of dial or lever type, या डायल टाइप भी हो सकता है या लिवर टाइप भी हो सकता है। मैं यहाँ पे आपका अपना क्लास समाप्त करता हूँ। हमारे एनएसटीएम मुंबई के रीजनल डायरेक्टर श्री हरिनाथ बाबू की ओर से आप सभी निमी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हेलो जेकब सर। हेलो जेकब सर। हेलो जेकब सर। हेलो। 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 हेलो जेकब सर। हेलो जेकब सर। हेलो, जिसे भी कुछ यदि पूछना है, प्रॉब्लम है, तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पे दिया हुआ है, आप पूछ सकते हो। पारुल मैम। पारुल मैम। मैम लेक्चर ओवर मैम।